अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सिर्फ इसी पे बात करेंगे, क्या दुबई के जो डायरेक्ट वर्क परमिट वीज़े हैं पाकिस्तानियों के लिए ओपन है। डायरेक्ट आप पाकिस्तान से जो दुबई यूएई के वर्क परमिट वीज़े हैं उन पे जा सकते हैं। वीडियो में इसी पे बात करेंगे। अगर जा सकते हैं तो कौन सी कैटेगरीज के लोग जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई होगा तभी आप जाएंगे। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं दुबई के रिलेटेड जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वर्क परमिट जो आपका निकलेगा दुबई यूएई का, वो आपका सिर्फ उन लोगों का निकलेगा जिनके पास कोई डिग्री है और डिग्री भी बीए पास से है। मतलब कोई मेडिकल का पर्सन्स है, पैरामेडिकल्स के कोई पर्सन्स हैं, या कोई इस तरह से बड़े लेवल का इंजीनियर है, या फिर कोई इस तरह से बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट पर्सन्स है, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट्स का कोई एक्सपर्ट पर्सन्स है, या किसी ऐसी टेक्निकली फील्ड का एक्सपर्ट है और उसके पास उसकी डिग्री है, डिप्लोमा है, और वो दोनों जगह से अटेस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से और जो यूएई एम्बेसी है वहाँ से अटेस्टेड है। तो उस सूरत में अगर वो अपने ये डॉक्यूमेंट किसी कंपनी को यहाँ पे यूएई में सेंड करता है, कंपनी उस बिहाफ पे उसका वीज़ा अप्लाई करेगी। और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कंपनी के पास कोटा होना चाहिए और वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिस रिक्वायरमेंट पे वो बंदे को यहाँ पे बुला रही है, उस सूरत में उसका वीज़ा लगेगा। यानी कि एक तो ये होगा ना कि उस बंदे के पास डिग्री डिप्लोमा अटेस्ट हो, दूसरा ये है कि कंपनी के पास कोटा भी होना चाहिए और कंपनी की जो पीआरपी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब कंपनी की पीआरपी कैसे अच्छी होती है? जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास जो कोटा होता है, यानी कि उनके पास जो पहले बंदे काम कर रहे होते हैं वो 20 से अबव लोग होते हैं। तो जिस भी ऐसी कंपनी में कोई बंदे का जो वीज़ा अप्लाई होगा जिसके पास 20 से अबव लोग हैं, उसका वीज़ा इंशाल्लाह निकलेगा और इस तरह से डायरेक्ट वर्क परमिट उसका निकलेगा। वो आपको अगर कोई मैनेजर के पोस्ट पे बुलाता है या सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे बुलाता है, या इसके अलावा कोई ऐसी टेक्निकली फील्ड के एक्सपर्ट पे आपको वो हायर करता है, बुलाता है और वो वीज़ा सबमिट करता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताया वो लगा के करता है, और कंपनी के भी डॉक्यूमेंटेशन साथ में लगा के, कंपनी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगा के वीज़ा अगर इस तरह से अप्लाई करती है तो फिर कंपनी का जो पीआरओ होगा वो जब वीज़ा अप्लाई करेगा तो वीज़ा इंशाल्लाह निकलेगा। अब दूसरी ये बात जो कही जाती है कि जी स्किल्स पर्सन का क्या वीज़ा निकलेगा। स्किल्स पर्सन बेसिकली कौन से लोग होते हैं? स्किल्स पर्सन वो लोग होते हैं जिन लोगों के पास जो है वो कोई स्किल्स होता है लेकिन उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी में उनका भी वीज़ा कोई बड़ी कंपनी का पर्सन उनके लिए अप्लाई करवाता है, अपने पीआरओ को कह के या किसी कंपनी के नुमाइंदे को कह के वो अप्लाई करवाता है और पासपोर्ट के थ्रू और उसके जो पिक्चर्स वगैरह और जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो भेजता है और उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो उसका भी चांस है, लेकिन बशर्त कि उसके चांस कम है बनिस्बत उस बंदे के जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है। क्यों? क्योंकि जो वीज़ा निकल रहे हैं ना, जिनके पास खाली स्किल्स है वो उन लोगों के लिए निकल रहे हैं जिनके पास पहले कोई एमिरेट्स आईडी है और वो यूए के अंदर है और किसी कंपनी से वीज़ा कैंसिल करके बैठे हुए हैं, या फिर उन लोगों के निकल रहे हैं जो लोग यूए के अंदर विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं। उनको यूए गवर्नमेंट जो है वो प्रेफर ज़्यादा कर रही है बनिस्बत डायरेक्ट पाकिस्तान से या डायरेक्ट किसी दूसरी कंट्री से। क्यों? स्किल्स पर्सन वही अभी हायर हो रहे हैं जो लोग यूए के अंदर या तो विजिट वीज़ा पे है, या किसी कंपनी से वीज़ा कैंसिल करवा के बैठे हुए हैं, या किसी कंपनी से अपना वीज़ा कैंसिल करवा के दूसरी कंपनी में वो चेंज करवा रहे हैं। तो उन लोगों का जो स्किल्स पर्सन हैं वो वीज़ा लगेगा। और अनस्किल्ड जो बेसिकली कोई भी लेबर तबकात के लोग आ जाते हैं वो भी अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो दुबई के अंदर ही उनकी हायरिंग हो रही है, चाहे वो विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं, चाहे वो किसी कंपनी में पहले लेबर का काम कर रहे हैं या कैंसिल होकर बैठे हुए जैसे मैंने पहले बताया। तो बेसिकली जो वीज़ा की सिनेरियो है ना वो यही है। लेकिन एक अच्छी अपडेट वो ये है कि वीज़ा कुछ ना कुछ निकलना शुरू हुए हैं, जो कि पहले कुछ टाइम से वीज़ा पाकिस्तानियों के नहीं निकल रहे थे। अब ये बात अच्छी है कि कुछ ना कुछ कंपनीज के वीज़ा जो है वो निकल रहे हैं। ये नहीं है कि सभी लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं जैसे कि पहले कुछ टाइम था। तो वीज़ा के रिलेटेड यही अपडेट थी। आने वाली वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि आप लोग यूए के विजिट वीज़ा पे किस तरह से जा सकते हैं, किस तरह से यूए का विजिट वीज़ा आप लोगों को मिल सकता है और किस तरह से अप्लाई करें तो वीज़ा 100% आपका निकलेगा। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।